हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम बिहार दरोगा का सीट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा इस पेपर को प्रकाशित किया गया है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। इसमें 2 कथन दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि कौन सही है। तो हमारा इसमें देखेंगे तो पहला हमारा ए ऑप्शन दिया हुआ है, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या केवल मूल कर्तव्यों में। तो यहाँ पर दोनों हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु या प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा के एम मुंशी जी ने, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु या प्रजातांत्रिक गणतंत्र को जन्म कुंडली कहा है। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए सही मिलान करना है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्रियों के नाम और दूसरी तरफ उनकी कार्यकाल दिया हुआ है, इसको सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है, देवगोंडा जी का कार्यकाल कब से कब तक था। तो देवगोंडा जी का कार्यकाल जो है कि 1996 से लेके 1997 तक था। ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है, चंद्रशेखर जी का कार्यकाल कब से कब तक था। तो चंद्रशेखर जी का कार्यकाल जो है कि 1990 से लेकर 1991 तक इनका कार्यकाल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कब से कब तक कार्यकाल था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल जो है कि 1999 से लेके 2004 तक इनका कार्यकाल था। चौथे नंबर की तो इंद्र कुमार गुलजार जी का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इंद्र कुमार गुलजार जी का कार्यकाल जो है कि 1997 से लेके 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्वनाथन प्रताप सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल जो है कि 1989 से लेके 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। तो आंसर हमारा हो जाएगा स्पेन। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। और वहीं हम बात करें स्पेन की राजधानी की, तो स्पेन की राजधानी जो है कि माद्रिद है। और वहीं हम इसकी मुद्रा की बात करें तो स्पेन की मुद्रा जो है कि यूरो है। ओके, स्पेन की मुद्रा यूरो। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में जो है कि राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 5वां संस्करण जो है कि आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है फ्रेंड्स, नाम हमारा आंसर हो जाएगा आर्टेमिस फर्स्ट है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभय कुमार को, जो है कि ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को, जो है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जो कि जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है 15 नवंबर को। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑल वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है कि फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑल वाटर का आयोजन कर रहा है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने, जो कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का खिताब जीता है, उड़ीसा राज्य सरकार। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेम्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुनीत के लेखक कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंड्रयूड एस विस है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छाता योजना जो है कि
उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री जो है कि नवीन पटनायक जी हैं। और उड़ीसा राज्य की जो है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य जो है कि स्थापना दिवस अपना 1 अप्रैल को मनाता है और इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आईटीबीपी के द्वारा जो है कि पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरिंदर चावला जी को, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पाला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में जो है कि सरस आजीविका मेला जो है कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा खाली स्थान के अनुपात में होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया जो है एन और एच का द्रव्यमान जो है कि हमेशा 14:3 के समक्रम में होते हैं, तो इसमें हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा CaOCl2 का जो कि रसायन का उपयोग किया जाता है रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए। ओके, आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6C14। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का घोल जो है कि इसमें बिजली का चालक नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मधुमक्खियों के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है कि मधुमक्खियों के काटे जाने पर जो है कि हमें राहत देती है, तो आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम यौगिक। ओके, कैल्शियम यौगिक हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर जो है कि 1n गुणित 1 छोटा m होता है। आंसर हमारा जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, तो गति का द्वितीय समीकरण का सूत्र होता है s बराबर ut + 1/2 at²। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को जो है कि दाब कहा जाता है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है, तो क्रायोजेनिक जो है कि कम ताप को दर्शाता है। इसमें हमारा कथन एक सही है, तो इसमें हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ए, तो केवल एक सही हो जाएगा। ओके, आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है कि श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, तो कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से जल जो है कि प्रदूषण होता है। आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नॉन नी संरक्षण उत्पन्न होता है, तो नॉन नी संरक्षण जो है कि फ्लोराइड के प्रदूषणों द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक जो है कि इसमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, जो कि जल प्रदूषक इसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो है कि कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थक किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम्ड स्मिथ रिकॉर्डेड जे के गैलब्रेथ ने। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रुपयों को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से
किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चालू खाता को जो है कि 1994 में परिवर्तनीय बनाया गया था भारतीय रुपए को। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें से अवसादी चट्टान का उदाहरण जो है कि लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। वहीं हम बात करें लिग्नाइट कोयला की तो इसका रंग जो है कि कत्थई या काला भूरा रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सही मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से छांटना है कि कौन सा कथन जो है कि इसमें से नहीं है यानी कि गलत है। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण संस्थान जो है कि कोलकाता में है, ये भी ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन भी ये सही है। तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन देखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है ये कोलकाता में स्थित है, न कि लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर कोलकाता होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी सही होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है कि इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉक कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉक कप जो है कि ये गोल्फ खेल से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। और वॉक खेल जो है कि गोल्फ से संबंधित तो है ही, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोल्फ किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हम बोलेंगे कि गोल्फ जो है कि स्कॉटलैंड देश का ये एक राष्ट्रीय खेल है। और गोल्फ जो है, गोल्फ में ज़्यादातर कोर्स में 9 या 18 होल होते हैं। ओके, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पूछा है कि कौन किसे संबंधित नहीं रखता है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं वाटर फ्रेम जो है किससे संबंधित है? तो वाटर फ्रेम जो है कि रिचर्ड आर्कराइट से संबंधित है, तो इसमें हमारा पहला सही है। दूसरा देखेंगे पावर लूम, पावर लूम जो है कि जेम्स हरग्रीव्स से संबंधित है, तो ये पावर लूम जो है ये जेम्स हरग्रीव्स से संबंधित नहीं है। पावर लूम जो होता है ये एडमंड कार्टराइट द्वारा तैयार किया गया है। ओके, और ये 1785 में पहली बार बनाया गया था। और पावर लूम जो है यह एक कपड़ा बनाने के लिए धागों को मिलता है, तो इसमें ये गलत है, तो इसमें हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं वाष्प ईंधन जो है कि जेम्स वाटर से संबंधित है, तो सी ऑप्शन भी सही है। और सेफ्टी लैंप जो है कि हम्फ्री डेवी से संबंधित है, तो यह भी सही है। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं जो है कि बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है? तो प्राचीन ग्रंथ में जो है कि रसमाला की रचना जो है कि सोमेश्वर ने की है। किसने? सोमेश्वर ने। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 अनुसूचियां हैं। ओके, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ढकनी जो है कि गोवा का लोक नृत्य है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। और गोवा का प्रिय खेल क्या है? तो गोवा का प्रिय खेल फुटबॉल है। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भेड़ की। आंसर हो जाएगा भेड़, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भेड़ जो है कि लोही नस्ल की जो भेड़ होती है जो सर्वाधिक दूध देती है। ओके, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिनिधित्व किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122 के अंतर्गत जो है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिनिधित्व किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, संबंधित राज्यों में कौन सी निकाय भाग लेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विधानसभा भी भाग लेती है और विधान परिषद भी भाग लेती है। तो इसमें हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आकलन समिति में जो है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो हाँ, इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म जो है कि इसमें गलत है। तो बाकी इसमें अम्मान जो है कि जॉर्डन से संबंधित है, यह भी सही है। दूसरा हमारा दिया हुआ है बिस्केक, बिस्केक जो है कि तंजिकिस्तान से संबंधित, ये नहीं है। तो इसमें हमारा जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। आगे दिया हुआ है उलन बटोरा जो है कि मंगोलिया संबंधित है, यह भी सही है। और चौथे नंबर पे दिया हुआ है सनाया जो है कि यमन से संबंधित है, यह भी सही है। तो इसमें हमारा जो नहीं संबंधित है वो है बिस्केक, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित देशों में
कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो अवरुद्ध देश जो है कि लाइबेरिया हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पंपास कहलाता है। ओके, दक्षिणी अमेरिकी जो होते हैं, दक्षिणी अमेरिका के घास के वृक्ष जो होते हैं वो घास का मैदान पंपास कहलाता है। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सौरमंडल सबसे ठंडा ग्रह है। तो सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपच्यून। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेपच्यून जो है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा जो है कि यह एक उदाहरण है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महादेव पहाड़ियाँ किस भाग में है? तो महादेव पहाड़ियाँ जो है कि ये सतपुड़ा की पहाड़ी के भाग है। सतपुड़ा पहाड़ी की ये एक भाग है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर जो है कि यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है कैमूर जिला। ओके, आंसर हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदा भी दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है कि प्रदेश का नाम दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो बाढ़ जो है कि अधिकतर कहाँ पर आती है? तो बाढ़ जो है कि अधिकतर उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्रों पर आते हैं। वहीं हम बात करें भूकंप अधिकतर कहाँ पर आते हैं? तो भूकंप जो है कि हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। और अधिकतर सूखा कहाँ पर पड़ता है? तो अधिकतर सूखा जो है कि मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है। और चक्रवात तूफान कहाँ पर अधिकतर आते हैं? तो चक्रवात तूफान जो है कि झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आते हैं। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन्य सर्वाधिक विहित क्षेत्र में पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आद्य पर्णपाती वन जो है कि सर्वाधिक विहित क्षेत्र में वन पाए जाते हैं भारत में। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है केरल का कट्टूनाड या कट्टूनाडु प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला ये एक क्षेत्र है। आंसर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन दिया हुआ है इमिसला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो इमिसला दर्रा जो है कि लद्दाख में स्थित है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्कुत्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुर्कुत्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेज में जो है कि विभाजन की अवस्था में केंद्रिक झिल्ली जो है कि गायब हो जाती है प्रोफेज में। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो है कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। मेरिस्टेम के कारण। ओके, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं प्लेग किससे संबंधित है? तो प्लेग जो है कि जीवाणु से संबंधित है। और एड्स किससे संबंधित है? तो एड्स जो है कि विषाणु से संबंधित है। और गंजापन किससे संबंधित है? तो गंजापन जो होता है ये कवक से संबंधित है। और मलेरिया किससे संबंधित है? तो मलेरिया जो है कि प्रोटोजोआ से संबंधित है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन कहते हैं। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तन बैगन है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को मां के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा IgA जो है कि मां के दूध से प्रतिरक्षी जो है कि प्राप्त होता है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देश की सूची से बाहर कर दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2012 में जो है कि WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था। ओके, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस हार्मोन्स के अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के कारण जो है कि अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है। आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी परिवार नियोजन की विधि क्या है। तो अस्थायी परिवार नियोजन की विधि जो है कि हमारा कॉपर टी कहलाता है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 कथन दिया हुआ है और इस पर हमें विचार करना है कि कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन गलत हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है बुद्ध में देवता रोपण है, यह ऑप्शन भी सही है। दूसरा दिया हुआ है बोधिसत्व पर चलना, यह भी ऑप्शन सही है। और तीसरे नंबर पर दिया हुआ है मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान करना, तो यह भी ऑप्शन सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए 2 और 3, यानी तीनों ऑप्शन सही होंगे। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्प महामात्य कहा गया है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा। हो सके तो इस बार बिहार दरोगा के पेपर में यह क्वेश्चन आ भी जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रारंभिक होमोसोपियन का उद्भव किस काल में हुआ था। तो प्रारंभिक होमोसोपियन का उद्भव जो है कि उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुजवंत जो है कि नाम से इसका उल्लेख किया गया है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो जो है कि फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या रहा। तो 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण जो है कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, अहमदनगर फोर्ट जेल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में हुआ था। आंसर हमारा ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल कदारी बदायूं ने जो है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय में शुरू हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम के कार्यकाल में जो है कि पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो